प्रिय छात्र एवं दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीव विज्ञान का लाइफ प्रोसेस, जिसे जय प्रक्रम के नाम से जानते हैं। इसमें कुल मिलाकर 110 प्रश्नों का संग्रह होगा जो वस्तुनिष्ठ होंगे। इसमें मेरा प्रश्न संख्या 1 आता है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो 10 गुना पर करके हम इसको देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 मेरा करता है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, निलय के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 मेरा कहता है, ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न संख्या मेरा 4 कहता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो यह क्लोरोफिल में पाया जाता है, जिसके वजह से हमारा पेड़ पौधा हरा दिखाई देता है ना। ऊर्जा मुद्रा के नाम से किसे जाना जाता है, तो एटीपी। इसका पूरा नाम होता है एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 1-2 बार देखोगे याद होगा। प्रश्न संख्या 6 मेरा कहता है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, जल का वहन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र, इसी का दूसरा नाम स्टोमाटा होता है। प्रश्न संख्या मेरा 8 कहता है, लसिका का काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना। प्रश्न संख्या मेरा 9 कहता है, ऑक्सीन क्या है, वह एक वसा की तरह कार्य करता है। द्विखंडन होता है, किसमें होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है। जैसे एक अमीबा का कोई आकार प्रकार नहीं होता, ये अमीबा है, इसमें फिर यह अमीबा टूट जाता है तो फिर यह इस तरह का, मतलब इसका कोई। प्रश्न संख्या 11 कहता है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो अवायवीय शोषण में बनता है। प्रश्न संख्या 12 कहता है, पौधे में शोषण क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से ऊर्जा का मुक्त होता है, सॉरी एटीपी होगा, डोज एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, जिसे 3.5 किलो जूल पर मोल के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल के द्वारा बाहर निकलता है। कहता है स्वपोषी, इसको फॉर्मूला H2O, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण होता है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। प्रश्न संख्या 16 कहता है, हरे पौधे कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 17 मेरा कहता है, यकृत से कौन सा रस का स्राव होता है, तो पित्त रस का स्राव होता है। प्रश्न संख्या 18 कहता है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 होते हैं, 2 अलिंदा और 2 निलय होता है। प्रश्न संख्या 19 कहता है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना, 120 मिलीग्राम Hg के बराबर माना जाता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भागों से होता है, तो पत्तियों के द्वारा होता है, जिसमें छिद्र होता है, जिसे हम रंध्र या स्टोमाटा, कुछ ही देर पहले बताए हम, स्टोमाटा के द्वारा से होता है ना। प्रश्न संख्या 21 कहता है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। मस्तिष्क का काम क्या है, तो सोचने के लिए, शरीर को संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क हमारे लिए उपयोगी है। किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। प्रश्न संख्या 24 कहता है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। निःश्वासन द्वारा निकलने वाली वायु में रहती है, क्या रहता है, CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या मेरा 26 कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो इसका संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण की वजह से बना रहता है। प्रश्न संख्या 27 कहता है, रक्त लाल क्यों दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 28 कहता है, प्रकाश संश्लेषण अंग का नाम लिखे, तो हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण अंग है। वायुमंडल में CO2 कितने मात्रा में उपस्थित होता है, 0.3%, ये वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 30 कहता है, ग्रहणी भाग होता है, मुख्य गुहा होता है। प्रश्न संख्या 31 कहता है, हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। अमीबा क्या है, प्राणी संपोषी कहलाता है। लार में कौन सा एंजाइम का स्राव होता है, तो इमाइलेज एंजाइम का स्राव होता है। प्रश्न संख्या 34 का था, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होता है, मुख में आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 36 कहता है, किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध या सा थक्का जम जाता है, तो पेप्सिन जो है वो दूध को पचाने में सहायता करता है। आहार नाल का सबसे मुख्य भाग क्या है, छोटी आंत है। मनुष्य में वृक्क का क्या काम है, उत्सर्जन करता है। प्रश्न संख्या उत्सर्जी अंग का नाम लिखे, वृक्क है। प्रश्न संख्या किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग माना जाता है, तो स्वेदी ग्रंथि के वजह से।
मनुष्य में CO2 का उत्सर्जन किससे होता है? फेफड़ा से होता है। कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया NH2CO NH2 का निर्माण करता है? ऑक्सीजन के वजह से। परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? यह रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। प्रश्न संख्या 45 का आता है, अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है? तो कूटपाद के द्वारा से बनाता है। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होता है। एक अपघटक का नाम लिखे, कहता है बैक्टीरिया एक अपघटक की तरह कार्य करता है। क्लोरोफिल अणुओं को काटने का कार्य करता है। सोडी क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। ट्रिप्सिन इकाई एंजाइम का स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय रस में होता है। प्रश्न संख्या 50 का था, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है हरित लवक, सूर्य का प्रकाश, CO2, जल और ये सभी जरूरी है। प्रश्न संख्या 51 कहता है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदलता है, पेप्टोन में बदल देता है। प्रश्न संख्या 52 कहता है, निःश्वसन में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ जाता है? CO2 का प्रतिशत बढ़ जाता है। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन होता है। प्रश्न संख्या 54 कहता है, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। प्रश्न संख्या 55 कहता है, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो ये इसमें किण्वन प्रक्रिया होता है। ये जमता क्यों है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के। प्रश्न संख्या 56 कहता है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग होते हैं, ट्रेकिया होता है। कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा को सार्वजनिक वाहक कहलाता है? ATP, जिसका पूरा नाम एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहता है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है क्या? बोमेन संपुट में इसका निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 59 कहता है, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। पादप अपघटित संचित रहते हैं, पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तकाओं में, सभी में होते हैं ना। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है हीमोडायलिसिस के नाम से जाना जाता है। कहता है, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल का विखंडन से कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? तो अमोनिया का निर्माण होता है। ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 3 होता है। इसका पूरा नाम एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना। वृक्क के संचारात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो मेलपिगियन कोष के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 67 का, मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया NH2CO NH2 की सामान्य मात्रा होनी चाहिए 30 मिलीग्राम कम से कम होना चाहिए। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिका का लगभग संख्या कितनी होती है? 1 मिलियन होता है। प्रश्न संख्या 69 कहता है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है? तो गोंद है, टैनिन है, रेनिन है, ये सभी हैं इसमें। कहता है 70 प्रश्न संख्या, जठर ग्रंथि को कौन सी कोशिका HCl अम्ल का स्राव करता है? भित्ति कोशिका के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 71 का था, छोटी आंत में भोजन का पाचन में किस रस की भूमिका होती है? तो पीस रस का होता है, अग्नाशय का, आंत्र रस का होता है, इसमें सभी जरूरी है। प्रश्न संख्या 72 का था, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग वृद्धि एवं जनन के लिए करता है, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। प्रश्न संख्या 73, अग्नाशय में भोजन के गाढ़े लेई के तरह के रूप को कहते हैं क्या? इसे काइम के नाम से जानते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है? कूटपाद के द्वारा बनाता है। गाइलोसिस की प्रक्रिया संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। प्रश्न संख्या 76 कहता है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। प्रश्न संख्या 77 कहता है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 गो होता है, 2 गो अलिंदा, 2 गो निलय होता है। प्रश्न संख्या 78 कहता है, युग्लिना में पदार्थों के परिवहन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो विसरण उत्तरदायी है। कहता है, ये कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, विसरण के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 80 कहता है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से रंग लाल होता है। पौधे में जल का संवहन उत्तक क्या होता है? जाइलम। प्रश्न संख्या 82 कहता है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसीय के लिए परिवहन में भाग लेता है? लाल रक्त कणिका भाग लेता है। प्रश्न संख्या
83 कहता है शरीर में रक्त का पट्टिकाणुओं का मुख्य कार्य है रक्त को जमने में सहायता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 84 कहता है फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहता है? सीरम के नाम से जाना जाता है। रक्त में हल्के पीले रंगों के चिपचिपे द्राव को प्लाज्मा कहते हैं। फुफ्फुसी शिराएं हृदय के किस वेशम में खुली होती हैं? बाएं अलिंदा में। प्रश्न संख्या 87 कहता है कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है? ल्यूकोसाइट करता है। रक्त को कैसे मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापते हैं। प्रश्न संख्या 89 कहता है शुद्ध रक्त का प्रवाह हमारे शरीर के किस भाग में होता है? धमनिया में होता है। प्रश्न संख्या 90 कहता है उत्तक कोशिका के बीच उपस्थित व्हाइट ब्लड सेल सहित रक्त प्लाज्मा को कहते हैं। उत्तक द्रव कहते हैं, लसिका कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, इनमें सभी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 91 मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में उपस्थित होता है, केंद्रक होता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है लगभग 120 मिलीग्राम Hg। कहता है पादप में जाइलम का कार्य क्या है? जल का वहन करना। प्रश्न संख्या 94 कहता है पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में वो निष्कासन करना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। प्रश्न संख्या 95 कहता है वाष्पोत्सर्जन एक है क्या है? शारीरिक प्रक्रिया है। पौधे में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे अंगों में जीवन जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। प्रश्न संख्या 97 कहता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करता है। वृक्क किस जैविक प्रक्रम का हिस्सा होता है? उत्सर्जन का हिस्सा है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होता है? यह चीड़ का है। प्रश्न संख्या 100 कहता है पादप अवशेष संचित रहता है पत्तियों में, छालों में, कोशिका रिक्तिका में, सभी में। प्रश्न संख्या 101 कहता है श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आसानी से विखंडन होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहता है कोशिकीय ईंधन क्या कहा जाता है? तो ग्लूकोज को C6H6 होता है, लिखना दे C6H6 होता है। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। 104 कहता है मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मुख गुहा से। प्रश्न संख्या 105 कहता है वसा के पाचन में सहायता होता है, लाइपेज का पाचन में सहायता करता है। रक्षीय कोशिका पाई जाती है पत्तियों में। कहता है प्रश्न संख्या 108 कहता है वायुमंडल में CO2 का मात्रा कितना है? 0.03%। प्रकाश संश्लेषी अंग का नाम कहता है हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंग है। श्वसन प्रक्रिया में किस गैस का ग्रहण किया जाता है? O2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ वीके सर हमेशा तैयार है। आप हमेशा इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक